नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे 8th क्लास की जो सिलेबस चेंज होकर के नई बुकें आई हैं। पहले आपके जैसे एक ही बुक थी, एक ही बुक में राजनीतिक विज्ञान का था, अर्थशास्त्र का था और इतिहास का था। सारे सब्जेक्ट एक ही साथ थे, लेकिन वो खंड वाइज जो है बंटे हुए थे। लेकिन अभी सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अनुसार आपकी 4 किताबें लगेंगी। पहली जो किताब आपकी भूगोल की, ज्योग्राफी की, संसाधन एवं विकास है। दूसरा आपके राजनीति की है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तीसरी आपके इतिहास की है, हमारे अतीत। और चौथी जो बुक लगनी है आपके वो है राजस्थान का अध्ययन, राजस्थान अध्ययन। ये 4 बुकें हैं। सबसे पहले हम पहली बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली जो बुक है इसके चैप्टर है आपके 6। पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन जो है किसको कहते हैं? संसाधन की परिभाषा की अगर बात की जाए कि जो भी वस्तुएं हैं मानव के उपयोग में आ सकती है तो वो क्या है? संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बस जा रही है, अगर हम उसमें सवारी नहीं कर सकते या हम अपने स्टॉप तक नहीं जा सकते तो वह क्या है? साधन है। अगर हम उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं इसका मतलब क्या है? हमारे उपयोग में आई है, इसका मतलब है हमारे लिए क्या है? संसाधन है। इसके बाद में दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि भूमि क्या चीज़ है, मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, जल, फिर प्राकृतिक जो वनस्पति है, वन्य जीव और इन वन्य जीव जो है हमारे लिए किस तरह से संसाधन बन सकते हैं। तीसरा चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे और शक्ति के जो साधन हैं उनके बारे में बात करेंगे। चौथा चैप्टर है कृषि। कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे कि कृषि की ऋतुएं कितनी हैं, उपयोग के आधार पर किस तरह से हम कृषि को बांट सकते हैं। इसके बाद में 5वां चैप्टर है उद्योग, यानी विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं उनके बारे में। वृहत उद्योग कौन से, लघु उद्योग कौन से, कुटीर उद्योग कौन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बाद में है मानव संसाधन, कि मानव भी जो एक संसाधन के रूप में किस तरह से कार्य करता है। तो पहले बुक जिसके 6 चैप्टर है, संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन। चौथा कृषि। 5वां उद्योग। छठा है मानव संसाधन। अब आ जाते हैं सेकंड बुक पर, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है 6th क्लास का है, सेकंड 7th क्लास का और 8 जो है तीसरा पार्ट जो है वो आपके आ जाएगा 8th क्लास का। सबसे पहला है चैप्टर इसमें भारतीय संविधान, यानी हमारे संविधान के बारे में बताया गया, कितनी इसमें धाराएं हैं, क्या इसमें अध्याय जोड़े गए हैं, इसके बनने में कितना समय लगा, किन किन व्यक्तियों का सहयोग रहा। दूसरा है धर्म निरपेक्षता की समझ। धर्म निरपेक्षता यानी किसी भी एक धर्म को जो हमारे देश ने मान्यता नहीं देकर के सभी धर्मों को समान अधिकार दिया है, उसकी समझ किस तरह से हो। तीसरा चैप्टर है हमें संसद क्यों चाहिए, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद की आवश्यकता क्यों है। चौथा है कानूनों की समझ। कानून की समझ, पहली बात तो ये हमें कानून का पता ही नहीं है, कानून होता क्या है, तो कानून के बारे में छोटी से छोटी जानकारी और किस तरह से हम उन कानूनों का उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में। 5वां है न्यायपालिका, यानी जिला मजिस्ट्रेट, उसके बाद में जो है अपना आ जाएगा उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में। फिर है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। छठा चैप्टर होगा कि आपराधिक न्याय प्रणाली, न्याय जो है किस तरह से सही व्यक्ति को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो थी आपकी सेकंड बुक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यानी जो हम उस किताब में राजनीतिक विज्ञान के जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो किताब अलग कर दी गई है। भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ, न्यायपालिका, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अब आ जाती है तीसरी बुक, हमारे अतीत। भाग है 3। पहला भाग आ गया 6ठी क्लास में, दूसरा भाग आ गया 7वीं क्लास में और तीसरा भाग आ जाता है आपके 8वीं क्लास में। इसमें थोड़े चैप्टर ज़्यादा है, 10 चैप्टर है। पहला है कैसे, कब और कहाँ, मानव की उत्पत्ति या हमारे इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और कहाँ से हुई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, कि हमारा व्यापार पुराने समय में कहाँ से कहाँ तक था, उसके बाद में हमारे यहाँ कंपनी का साम्राज्य रहा, अंग्रेजों का अधिकार रहा, उसके बारे में। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, गाँव में किस तरह का शासन हो, उसके बारे में। इसके बाद में आदिवासी, दिकू और स्वर्ण युग की कल्पना, यानी आदिवासी जो जातियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 5वां चैप्टर है जब जनता बगावत करती है, यानी जब जनता विरोध करती है या जन आक्रोश, उसके बारे में। 1857 और उसके बाद में, यानी जनता की बगावत, जिसमें अध्ययन करेंगे हम 1857 की क्रांति का और उसके बाद के भारत का। छठा है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, यानी बुनकर कपड़े बुनने वाले, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ में या लोगों के साथ में कैसा व्यवहार किया।
7वां है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यानी देसी जो जनता है उनको थोड़ा सा सभ्य बनाया जाए, प्राचीन रीति रिवाजों को थोड़ा छोड़ करके उसकी जगह नए जो है रीति रिवाज लाना और अपने देश को शिक्षित करना। 8वां है महिलाएं, जाति एवं सुधार। 9वां चैप्टर की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आंदोलनों का संगठन, यानी जो राष्ट्र ये आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के शासनकाल में 1870 के दशक से 1947 तक, यानी जो आंदोलन हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट आ जाता है स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी स्वतंत्रता के बाद वर्तमान तक का अध्ययन जो करेंगे। लास्ट बुक आ जाती है आपकी 4th बुक है राजस्थान का अध्ययन। राजस्थान का अध्ययन अभी ये बुक आई नहीं है, लगभग इसमें चैप्टर हो सकते हैं भी राजस्थान के इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में, आदि के बारे में जानकारी हो सकती है।